guys, and welcome to my channel Aradhya Study Club. In this video we're gonna talk about a very important topic for the AIME 11th entrance and for other competitive exam. I think other competitive exams के लिए तो नहीं पता, लेकिन AIME 11th entrance में इस टॉपिक के अंदर से आता ही आता है। एक जो मैंने प्रीवियस वीडियो में सेक्शन डी वाला करवाया था और अब मैं ये सर सैयद अहमद खान का करवा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक 10 में से आप 3-4 मार्क्स तो सिक्योर कर लोगे, जो कि पासिंग मार्क्स होते हैं। तो इंडो इस्लामिक में क्या होता है, आपके पूरे 100 मार्क्स के अंदर 10 मार्क्स का इंडो इस्लामिक होता है, और अगर आपके इंडो इस्लामिक के अंदर 4 मार्क्स नहीं आए मिनिमम, तो आगे की कॉपी चेक ही नहीं होगी। मतलब 4 तो आपको लाने ही पड़ेंगे इंडो इस्लामिक में, जिससे कि उन्हें भी लगे आपने पढ़ा है, तभी वो आगे की कॉपी चेक करेंगे। वरना आपकी मतलब इंडो इस्लामिक में 4 मार्क्स नहीं आए, वहीं पे आपकी चेक होगी ही नहीं आगे, तो बात आप छोड़ ही दीजिए आना। सो या हिज paternal grandfather Nana Khwaja Farid was a wazir minister in the court of Akbar Shah II सीरत फरीदिया। तो यानी कि उनके जो मैटरनल ग्रैंड फादर, जिसे हम नाना बोलते हैं, यानी कि उनकी मम्मी के पापा आपके लगे नाना, तो उनका नाम जो है वो है ख्वाजा फरीद था, जो कि वज़ीर यानी कि मिनिस्टर थे अकबर शाह सेकंड के अंदर। सीरत फरीदा बोलते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मुग़ल डायनेस्टी से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, तो वहाँ पे ये काम करते थे एज अ वज़ीर। हिज पैटर्नल ग्रैंडफादर दादा सैयद हदी हेल्ड अ मानसाब ऑफ द टाइटल जवाद अली खान इन द कोर्ट ऑफ आलमगीर सेकंड। तो अब उनके दादा, जिनका नाम था सैयद हदी, जो कि मान साहब थे किसके टाइटल के, जवाद अली खान की किसके कोर्ट के अंदर, आलमगीर सेकंड के अंदर। तो गाइस यहाँ पे जो वर्ड है मान साहब यानी कि कोई रैंक या मतलब पोजीशन। तो सैयद हदी जो है उन्हें एक पोजीशन मिली थी जावेद अली खान टाइटल पे इन द कोर्ट ऑफ आलमगीर सेकंड के अंदर, उन्हें कोई भी एक पोजीशन दी गई थी, यानी कि वो भी काम करते थे मुगल डायनेस्टी से, हमें ये पता चलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सैयद अहमद फादर Mir Mutaqi was also close to Akbar Shah but rejected the position and the title offered to him due to his interest in mysticism। तो जब सैयद अहमद के फादर, अगर हम देखें, उनका नाम था मिर मुतग्गी, जो कि अगेन अकबर शाह के बहुत क्लोज थे, लेकिन उन्हें जो अकबर शाह हैं उन्होंने उनके फादर अकबर शाह ने जो सर अहमद खान के फादर को एक पोजीशन जो है रिकमेंड करी, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दी। किसने करी, अहमद के फादर ने। और जो उन्हें टाइटल मिलने वाला था वो मिजिस्ट्रिज्म के अंदर मिलने वाला था, जिनमें उनका इंटरेस्ट था। He died when Sayyid Ahmad was 21 years age of mother Azizam Nisa Begum was a strong wild woman of clearly defined principle। तो यानी कि जो सैयद अहमद के जो फादर थे वो, उनकी डेथ हुई जब सर सैयद अहमद की एज सिर्फ 21 ईयर्स थी। उनकी मदर का नाम अजीज़म निसा बेगम था, जो कि माना जाता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटली वुमेन थी, जो प्रिंसिपल्स पे डिफाइन थी, यानी कि लाइक बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट वुमेन थी। ही मैरिड विद परशा बेगम इन 1836, शी डाइड इन मुरादाबाद 1861। सर सैयद अहमद ने जो शादी जिससे करी, उनका नाम था परशा बेगम। इन्होंने शादी कब करी थी, 1836 परशा बेगम के साथ, लेकिन उनकी भी मौत हुई मुरादाबाद के अंदर 1861 के अंदर। ये गाइस बेसिकली लाइफ स्केच है, यानी कि उनके लाइक बैकग्राउंड में देख रहे हैं कौन कौन था। Sir Syed Ahmad Khan passed away in 27th of March 1898 at the residence of Nawab Ismail Khan, कोठी निसत एट अलीगढ़। यानी कि सर सैयद अहमद खान की भी मौत हुई कब, 27 ऑफ मार्च 1898 के अंदर। कहाँ पे, नवाब इस्माइल खान, जहाँ पे कोठी निशात के अंदर है, अलीगढ़ के अंदर ही। चिल्ड्रन, अगर हम चिल्ड्रन की बात करें सर सैयद अहमद के, तो वो थे सैयद हमीद, सैयद मोहम्मद और अमीना। तो ये 3 उनके बच्चे थे सर सैयद अहमद खान के। तो ये हमने देखा लाइफ स्केच, उनके लाइक बैकग्राउंड, उनके फादर। जैसे कि हम देखें तो उनके लाइक नाना भी लाइक मुग़ल डायनेस्टी में काम करते थे, दादा भी उनके
इनफैक्ट उनके फादर भी करते थे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया था। अब हम बात कर लेते हैं उनकी एजुकेशन के बारे में, बट बिफोर दैट यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है। फर्स्ट जस्टिस सैयद अहमद खान वॉज फर्स्ट। ये जो थे ये पहले जस्टिस थे सैयद अहमद के। ओके, एजुकेशन पे देखते हैं। सर सैयद लर्न टू रीड होली कुरान अंडर द फीमेल टीचर एट हिज होम। तो उन्होंने होली कुरान जो है पढ़ना सीखा, उसके लिए उनके घर पे एक फीमेल टीचर आती थी। आफ्टर दिस, उसके बाद मौलवी हमीउद्दीन बिकम हिज प्राइवेट ट्यूटर। उसके बाद जो है मौलवी हमीउद्दीन जो कि ट्यूटर थे वो बने उनके। और ही कम्प्लीटेड कोर्स इन पर्शियन एंड अरेबिक। फिर उन्होंने पर्शिया में अपना कोर्स कंप्लीट किया एंड अरेबिक के अंदर भी किया। एट द एज ऑफ 19, जब उनकी उम्र 19 हुई, हिज फॉर्मल एजुकेशन केम टू बी एंड बट हिज कॉन्टिन्यू टू हिज स्टडी प्राइवेटली। लेकिन अगर देखें 19 ईयर्स की एज में उनकी एजुकेशन जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जो आगे की पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखी प्राइवेटली। तो ये थी एजुकेशन के बारे में, उनकी क्या एजुकेशन बचपन से उन्होंने ली, बैकग्राउंड देखा। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। उन्होंने क्या मतलब, अब पढ़ाई हो चुकी है तो आगे उन्होंने क्या करियर है, क्या जो है प्रोफेशन चूज़ किया, तो देख लेते हैं जल्दी से। इसके बाद यहीं तक है। ओके, प्रोफेशनल लाइफ स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर बाय राइटिंग आर्टिकल ऑफ हिज ब्रदर्स जनरल सैयद उल अकबर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल दीज अंडरलाइन आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो अब जो सर सैयद अहमद ने हमने जो लिटरली स्टार्टिंग में जो करियर स्टार्ट करा वो अपने भाई के, उनका जनरल था, बुक लिखते थे, छापते थे, जिसका नाम था सैयद उल अकबर। उसके अंदर वो उन्होंने आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया था एज अ करियर। सेकेंड, स्टार्टिंग एज अ क्लर्क, तो वो क्लर्क में भी क्लर्क एज अ क्लर्क काम करते थे। कहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी 1838 के अंदर, आपने सुनी होगी ये कंपनी, तो वहाँ पे भी उन्होंने काम किया। एंड ही वॉज अपॉइंटेड इन अ लॉ डिपार्टमेंट आगरा इन 1839 एंड बिकम द मुनिसिफ जज मुरादाबाद इन 1841। उसके बाद उन्हें अपॉइंट करा गया एज अ लॉ डिपार्टमेंट में, उन्होंने आगरा के अंदर काम करा। कब? 1839 में। उसके बाद वो मुंसिफ जज भी बने मुरादाबाद के अंदर 1841 में। 1855 में ट्रांसफर्ड एज अ सदार अमीन बिजनौर उत्तर प्रदेश। तो ये बाद में वो सदर अमीन जगह पे वहाँ पे उनका ट्रांसफ़र हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर 1855 में। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवोल्ट 1857, उस समय द फेमस 1857 रिवोल्ट चल रही थी, उस समय उनका वहाँ पे उत्तर प्रदेश में बिजनौर के अंदर सदर अमीन जगह है, वहाँ पे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। अपॉइंटेड मेंबर ऑफ अ वाइसरॉयज काउंसिल इन 1878, फिर उनको एज अ मेंबर भी अपॉइंट करा लिया गया वाइसरॉय काउंसिल के अंदर। कब? 1878 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, ही रिसीव द टाइटल जावदुल दौला एंड अरिफ जंग फ्रॉम बहादुर शाह जफर। जैसे हमने बात करा था मुगल डायनेस्टी के जो लास्ट किंग बहादुर शाह जफर, उन्होंने उनको टाइटल दिया क्या? जवादुल दौली अरिफ जंग, जिसका मीनिंग हम अभी आगे देखेंगे टॉपिक को कवर करने के बाद। तो लास्ट टॉपिक जो है वो है सर सैयद विजिट टू इंग्लैंड। अब हम देखेंगे वो इंग्लैंड में गए, विजिट उनकी, इसके बारे में देखते हैं। तो अब देखते हैं, चलिए इससे पहले ही मैं बता देती हूँ उसका मीनिंग। जो टाइटल है इसका मतलब उन्होंने टाइटल जो दिया था वो उनके लिबरलिज्म की वजह से दिया था। इन टाइटल का मतलब होता है लिबरल। ओके, चलिए बात कर लेते हैं इंग्लैंड में उनकी विजिट के बारे में। ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंग्लैंड इन 1869 to 70 ही स्टडीड द ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम एंड अप्रिशिएटेड। तो वहाँ पे इंग्लैंड में जैसे हमने देखा विजिट करा उन्होंने, किस टाइम पीरियड में? 1869 to 70 में, और वहाँ पे उन्होंने स्टडी किया ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम को और बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट भी करा, बहुत तारीफ करी। He prepared plans for Flora Great Education Institution. They were for Muslim Cambridge. तो उन्होंने प्लान करा कि कैसे वो भी एक इंस्टीट्यूशन को खोले। ऑन हिज रिटर्न सेट अप अ कमिटी फॉर दिस पर्पस। वापस जब वो इंडिया आए उन्होंने कमिटी, एक मतलब बहुत लोगों को बिठाया वहाँ पर्पस के लिए, किसके लिए? ग्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को खोलने के लिए। वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट करा द इन्फ्लुएंशियल जर्नल, वहाँ पे जर्नल स्टार्ट किया जिसका नाम था तहजीब उल अखलक, सोशल चेंज लाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, तहजीब उल अखलक। ओके, फॉर द अपलिफ्ट एंड रिफॉर्म मुस्लिम्स को थोड़ा और अपलिफ्ट करना, थोड़ा और उन्हें प्रोत्साहित करना, कुछ चेंजेस लाना, इसके लिए।
अ मुस्लिम स्कूल वॉज स्टैब्लिश एट अलीगढ़ इन मई 1875। उसके बाद एक मुस्लिम स्कूल उन्होंने खोला अलीगढ़ के अंदर का, तो मई के अंदर अलीगढ़ में उन्होंने स्कूल भी स्टैब्लिश करा 1875 के अंदर। आफ्टर हिज रिटायरमेंट इन 1876 सैयद डिवोटेड हिमसेल्फ टू इनलार्जिंग इनटू कॉलेज, तो स्कूल से वो उसको कॉलेज बनाने के लिए जुट गए इसके अंदर वो। इन जनवरी 1877 द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कॉलेज वॉज लेड बाय वाइसरॉय। जनवरी 1877 के अंदर मतलब उन्होंने जो है कॉलेज का मतलब बनाने के लाइक कॉलेज उन्होंने बनाना था, तो उसके लिए एक पहला कदम रखा, फाउंडेशन स्टोन रखा, वो रखा गया वाइसरॉय के द्वारा रखा गया। आई थिंक ये वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और आता ही आता है। एजुकेशन एंड जर्नल इन इंग्लैंड, तो एजुकेशन जो जर्नल इंग्लैंड के अंदर आफ्टर दिस स्टार्टेड तहजीब उल अखलक, इसके बाद उन्होंने तहजीब अखलक शुरू किया था जो हमने अभी पढ़ा ऊपर। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अलीगढ़ मूवमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। तो वी आर ऑल्सो जस्ट कवरिंग आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वैसे तो बहुत स्टोरी, इन लोगों ने स्टोरीज भी डाल रखी हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए, अगर आप कहें तो हम भी डाल सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये इम्पॉर्टेंट था, पूरा वीडियो आता ही आता है। और या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज एंड ऑल्सो कमेंट आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।